bending of cyclist on horizontal curved road. Bending of cyclist on horizontal curved road. याद करिए कि यदि कोई कर्व्ड रोड आपके सामने है और वहां एक साइकिलिस्ट को जाते आप देख रहे हैं, सर साइकिलिस्ट आप बनाओगे कैसे? हाँ यार, ये तो 3 डायमेंशनल होगा, तो मेरे लिए थोड़ा बनाना मुश्किल काम है, तो मैंने जस्ट एक साइकिलिस्ट को दिखाया। अब मुझे याद करके बताओ कि यदि किसी बाइक रेस का कोई सीन किसी मूवी का याद आ रहा हो और वो कहीं टर्न लेता हो बाइकर, तो क्या वो हॉरिजॉन्टल ड्राइव कर रहा होता है या झुक जाता है वर्टिकल से थोड़ा सा? तो आप भी अच्छे स्पीड में रहते हैं और टर्न लेते हैं तो हल्का सा झुकते हैं ना वर्टिकल से। तो टर्न पे यदि आपसे कह दिया जाए थीटा, ये एंगल मेड बाय द साइक्लिस्ट और बाइकर विथ द वर्टिकल। आप ध्यान से देखिए, थीटा कह रहा है कि वह वर्टिकल से थीटा एंगल पे झुक गया, तो थीटा एंगल पे यदि झुक गया तो ध्यान से देखिएगा, वर्टिकल लाइन जिस लाइन पे आप mg देख रहे होंगे उससे थीटा एंगल पे यदि झुक गया तो थीटा एंगल पे झुक गया तो नॉर्मल थीटा एंगल पे हमें दिखने लगेगा, और नॉर्मल थीटा एंगल पे दिखने लगेगा तो नॉर्मल के हम 2 कंपोनेंट बना सकते हैं। नॉर्मल के कौन कौन से कंपोनेंट हम बना सकते हैं? तो ध्यान से देखिए, नॉर्मल का एक कंपोनेंट बना सकते हैं वर्टिकल n cos थीटा और एक कंपोनेंट बना सकते हैं n sin थीटा। अब गौर से देखिए कि सेंटर की तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा? n sin थीटा सेंटर की तरफ आएगा ना, और आसमान की तरफ वाला जो कंपोनेंट है n, पहले तो n sin थीटा देखिए वो किसके बराबर हो जाएगा कि सेंटर की तरफ कौन सा मौजूद होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और वो कितना लिखते हैं आप? v स्क्वायर बाय r। सेंटर की तरफ तो ये देखते हैं एक्सेलरेशन, तो हम क्या लिख देंगे? mv स्क्वायर बाय r। और दूसरा देखिए, n cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा? mg के। क्यों? क्योंकि आसमान की तरफ जो n का कंपोनेंट आ रहा है वही तो वेट को बैलेंस करेगा। सोचो, साइकिल पे जाते हुए आप झुके हुए हो, तो झुके हुए हो तो mg किधर है? नीचे की तरफ, और ऊपर जो होगा फोर्स वही तो आपको बैलेंस कर रहा होगा। ऊपर कौन सा होगा? n का कंपोनेंट n cos थीटा। तो हमने जब इन दो इक्वेशन को डिराइव किया तो टेन थीटा किसके बराबर आ गया? टेन थीटा आ गया v स्क्वायर बाई आर जी। तो यहां से v कितना हो जाएगा? अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो आपको ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं कि यदि बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट कितना एंगल बेंड करता है वर्टिकल से? थीटा एंगल पे, तो जो टेन थीटा आप लिख रहे होंगे ये किसके बराबर होगा बैलेंस के केस में? v स्क्वायर बाई आर जी। और दूसरा पॉइंट, ये जो v थीटा एंगल पर यदि कोई झुका हुआ है तो उसके लिए जो आप v बताएंगे वो हो जाएगा अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ये फॉर्मूले आप ध्यान दीजिए, इन्हें याद रखिए। टेन थीटा v स्क्वायर बाय आर जी और v अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ये हॉरिजॉन्टल सर्किल। आप कहोगे कि सर यहाँ फ्रिक्शन को क्यों नहीं कंसीडर कर रहे? तो फ्रिक्शन का वैल्यू बहुत छोटा होगा, तो इसीलिए हम उसको नेग्लेक्ट मान करके चल रहे हैं साइकिल वाले केस में। और स्पीड आपकी अच्छी है, यदि स्पीड आपकी बहुत कम रहती है तो आप थोड़े ना झुकते हो, तब तो फ्रिक्शन ही है जो आपको सपोर्ट कर देता है और आप कर्व पाथ पे भी चक्कर लगा लेते हो, घूम करके साइकिल आपकी एक तरफ से दूसरी तरफ चली जाती है। तो अच्छे स्पीड में जब आप टर्न लेते हैं तो निश्चित रूप से बेंड करते हैं, और जितना एंगल वर्टिकल से बेंड करते हैं वो टेन थीटा किसके बराबर होता है? वी स्क्वायर बाई आर जी। ये ध्यान रखिएगा। सर ये 3 डायमेंशन का फील आपके 2D वाले डायग्राम में नहीं आ रहा, तो मैं कहूंगा आंखें बंद करो, बाइकर्स का इमेज सोचो, जो जो आप बहुत तेज स्पीड में टर्न लेते जिसको देख रहे हो हॉरिजॉन्टल रोड पे, तो वर्टिकल से हल्का सा झुकेगा, तो झुकेगा तो नॉर्मल तो बाइकर के प्लेन में होगा। नॉर्मल का एक वर्टिकल कंपोनेंट mg को बैलेंस करता है n cos थीटा mg, और n sin थीटा ma सेंट्रीपिटल mv स्क्वायर बाय r।
डिवाइड कर देते हैं, टेन थीटा हो जाता है वी स्क्वायर बाय आर जी, और वी हो जाता है अंडर रूट आर जी टेन थीटा। यहां चेक करिए, आपसे कहा जाएगा कि एक हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड पे बाइक साइकिल का जो स्पीड या बाइकर का जो स्पीड है वो दे दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड। रेडियस जो है, ये रेडियस है 40 मीटर, और आप इस बाइकर के लिए जानना चाहते हैं कि थीटा वर्टिकल से जो एंगल होगा वो कितना होगा। एंगल ऑफ बेंडिंग आपको बताना है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम इस एग्जांपल के लिए याद करते हैं कि हमारे पास कौन से दो इक्वेशन आए थे। यदि बहुत स्पीड में बाइक था तो याद करिए, जिधर सेंटर होता है कर्व पाथ का उस तरफ आप हल्का झुक जाते हैं वर्टिकल से थीटा एंगल। तो एन के दो कंपोनेंट बना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एन साइन थीटा वो एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर, और एन कॉस थीटा जो था वो किसके बराबर आ रहा था, एम जी के। आपने डिवाइड कर दिया, यहां से क्या आ गया लेफ्ट साइड में टेन थीटा, और राइट साइड में वी स्क्वायर बाय आर जी, एम कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया 20 स्क्वायर 40 इंटू 10, ये हो गया 400 बाई 400, और ये हो गया 1। तो 10 थीटा यदि हो गया 1 तो थीटा कितना हो गया 45 डिग्री। तो आप देखते हो जब बाइकर बहुत अच्छे स्पीड में किसी आर्क सर्कुलर रोड, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड पे मुड़ने की कोशिश में है तो उसको देखते होंगे झुक जाता है वर्टिकल से। ऐसा नहीं कि उसे नींद आ रही है कि गिरने वाला है, वो बैलेंस रखने के लिए ऐसा करता है, और प्रैक्टिकली आप भी ऐसा करते हो। तो ध्यान रखना, ये फॉर्मूला आपको हेल्प करता है। कौन सा फॉर्मूला, टेन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी। मैं बार बार दो इक्वेशन लिखकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एन का एक कंपोनेंट वेट को बैलेंस करेगा, और एन का दूसरा कंपोनेंट सर्कुलर पाथ पे रहने के लिए जो जरूरी है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन देने का काम करेगा।